प्रिया, तुम आज उठोगी नहीं क्या? मैं तो ऑफिस जाने के लिए रेडी भी हो गया। तुम कब से सो रही हो? मम्मी कब से आवाज लगा रही है, क्या बोलूं मम्मी को? प्रिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, उठो। हाँ बोलिए ना, क्या हो गया? कितना टाइम हो गया है? आप तो रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए। कल शायद मैं लेट सोई थी ना, इसलिए मेरी नींद ही नहीं खुली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नहा लो और जाकर मम्मी को चाय बनाकर दे दो। कब से वेट कर रहे हैं मम्मी और पापा दोनों। ठीक है, लेकिन आप तो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप रुकिए ना थोड़ी देर, मैं आपके लिए टिफिन और नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं कैंटीन में खा लूँगा कुछ। तुम तो जाकर सिर्फ मम्मी और पापा के लिए चाय नाश्ता बना दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है जानू, बाय। चलो, आज तो खाना बनाने से नाश्ता बनाने से बच गई। मेरा नाटक तो काम कर गया। बस प्रिया, तुम्हें ऐसे ही नौटंकी करनी है जिससे तुम्हें काम न करना पड़े। अब तो मैं आराम से अपने कमरे में बैठ के मोबाइल चलाऊंगी। ये तो ऑफिस चले गए हैं तो शाम को ही आएंगे। बच्चे मम्मी जी पापा जी, वो लोग देख लेंगे अपना। बहू, तुम आज कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी को दवाई खानी है, उन्हें नाश्ता बना देती कुछ। चाय तो वैसे मैंने बना ही ली थी। ओ मम्मी जी, मैं तो बस किचन में आने के लिए उठ ही रही थी कि मेरे हाथ पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं लगता है चक्कर खा के गिर ही जाऊंगी। बस इसीलिए बैठ गई। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही मम्मी जी कुछ भी बनाने की। उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। ऐसा लग रहा है बस अपने बिस्तर में आंख बंद करके लेटी रहूं। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या बहू? ठीक है, तुम आराम करो, मैं कुछ बना देती हूँ हल्का फुल्का, तो खा लेंगे दवाई तुम्हारे बाबूजी। मम्मी जी सुनिए ना, मेरे लिए भी नाश्ता बना दीजिएगा और एक कप कॉफ़ी भी बना दीजिएगा। शुगर थोड़ा कम डालिएगा कॉफ़ी में, मुझे भी दवाई खानी है। थोड़ा जल्दी नाश्ता बना दीजिएगा और कॉफ़ी भी। ठीक है बहू। अरे यार, सच में प्रिया, क्या एक्टिंग करती हो यार। तुम्हें तो टीवी सीरियल वाली बहू बननी चाहिए थी। बहू भी ना आए दिन नाटक करती रहती है। हफ्ते में अगर मुश्किल से 2 दिन खाना बना देगी तो 4-5 दिन तो लेटी ही रहती है। उसे काम करने का जरा मन नहीं करता है। अब बताओ, मेरे जाने के पहले आराम से मोबाइल चला रही थी, हंस भी रही थी, और बेटा भी बोल के गया कि उठ गई है सोकर, अभी बनाएगी चाय नाश्ता, और मैं गई तो बताओ कैसे झूठ बोल दिया कि तबीयत खराब है। मम्मी जी मेरे लिए भी नाश्ता बना दीजिएगा। अरे इस उम्र में अब मैं काम करूं? अरे चलो ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, हाथ में हाथ भी बटाती हूँ। फिर भी बहू ना न जाने क्यों इतना नाटक करती है। मैं नहीं सोचती है कि थोड़ा बहुत वो काम कर ले, थोड़ा बहुत मैं काम कर लूँ। घर में आके रहें कितने लोग, कुल मिलाकर 4 लोग हैं, और इतने लोगों का भी उसे खाना नहीं बनाया जाता है। और तो काम वैसे भी नौकरानी कर लेती है। चलो जल्दी से बना देती हूँ उनके लिए कुछ नाश्ता, दवाई खा ले। बहू को भी उसके कमरे में नाश्ता दे देती हूँ और कॉफ़ी भी। अच्छा सुनो ना जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। क्यों, किस लिए पैसे चाहिए तुम्हें? अरे आप भी ना कितने भुलक्कड़ हैं। आपको नहीं पता है क्या कि 1 महीने बाद मेरे भाई की शादी है? तो कपड़े नहीं खरीदेंगे क्या आप मेरे लिए? अरे कपड़े खरीदने हैं, गहने भी खरीदने हैं, और भाभी को कुछ देने के लिए भी खरीदना पड़ेगा, और ऊपर से भाई के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। अब इकलौता भाई है मेरा, छोटा है, बड़ी बहन हूँ उसकी, तो कुछ ना कुछ मुझे भी तो उसके लिए भी देना पड़ेगा। कम से कम आप मुझे 2-2.5 लाख रुपए तो दे ही दीजिए, तभी तो सबके लिए गहने खरीद पाऊंगी। बची साड़ियाँ तो वो कपड़े मैं बाद में खरीद लूंगी। 2.5 लाख रुपए तुम्हें चाहिए? अरे यार आप भी हद करते हैं। 2.5 लाख रुपए में वैसे भी आजकल इतना महंगा सोना है तो क्या ही आएगा। मुझे भी अपने लिए कुछ लेना है, और एक अंगूठी लेनी पड़ेगी भाभी के लिए भी, और एक सोच रही थी भाई के लिए भी अंगूठी ले लूं। सब जानते हैं कि मैं इतने बड़े घर में हूँ तो कुछ बड़ा ही देना पड़ेगा ना। तो सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि कितने कंजूस लोग हैं हम, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा ठीक है भाई, ले लेना तुम पैसे। एक काम करो, मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे खरीद लेना, फिर बाद में मैं उसका बिल भरता रहूँगा। ठीक है जी। बहू, वो मैं कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ननद और नंदोई आने वाले हैं घर पर, तो एक काम करो, पैसे ले लो और जाकर किराने का सामान लेकर आ जाना। अगर जरूरत हो तुम्हें तो मैं भी चल दूंगी तुम्हारे साथ में। क्या
ननद नंदोई आने वाले हैं, मतलब दीदी और जीजा जी आने वाले हैं क्या यहाँ पर क्यों आ रहे हैं वो लोग? काम से आ रहे हैं क्या? हाँ बहू, कुछ काम से ही आ रहे हैं, इसीलिए तो वो लोग कम से कम 20 से 25 दिन रुकेंगे यहाँ पर। अब तुमको तो पता है दामाद जी डॉक्टर हैं, तो उनका ना अपने शहर में कैंप लगा है, इसलिए वो यहीं रुकेंगे। तो इसी बहाने हमारी बेटी भी आ रही है, उसने बोला मम्मी मैं भी रह लूँगी, शादी के बाद वैसे भी आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हूँ, इसलिए दामाद और मेरी बेटी दोनों लोग यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे। तो उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना, बस इसीलिए घर में जो जो सामान खत्म है सारा सामान लेकर आ जाना। क्या 20 से 25 दिन के लिए आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर? हाँ बहू, 20-25 दिन के लिए आएंगे यहाँ पर। तुम्हारे ननद की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सोच रही हूँ कि यहीं 20-25 दिन रुकेगी तो अच्छे से सेवा करेंगे उसकी, तो ठीक हो जाएगी। इसलिए बहू, तुम्हारे ननद नंदोई की सेवा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से सेवा करना उनकी, जिससे तुम्हारी खूब तारीफ करें। मुझे किसी की कोई तारीफ नहीं चाहिए और ना ही मैं किसी की सेवा करूंगी। मैं किसी की सेवा करने के लिए यहाँ पर आई हूँ क्या? आपके बेटी दामाद है तो आप ही सेवा करिए। और वैसे भी मेरे भाई की शादी है तो मुझे अपने मायके जाना है, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है यहाँ रहने का। मेरे भाई की शादी में वैसे भी 1 महीना ही बचा है, तो 5-6 दिन बाद मुझे जाना ही है मेरे मायके, वहाँ सारी तैयारियाँ भी करनी है। आपको अपनी बेटी और दामाद को बुलाना है तो अपने रिस्क में बुलाइए, खुद सेवा करिएगा। मैं तो नहीं करने वाली किसी की सेवा हुआ, चाहे मेरी कोई तारीफ करे चाहे ना करे। प्रिया, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं की। आपको क्या पता होगा कि मैं कैसे बात करती हूँ लोगों से? यार आज तो इन्होंने सुन लिया, कोई ना कोई नाटक तो मुझे करना ही पड़ेगा। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी समझकर। वो पता नहीं राहुल जी मेरे मुंह से कैसे ऐसे तेज आवाज़ में मैंने मम्मी जी से बात कर ली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? आराम से भी बात कर सकती हो। अब आप ही बताइए ना। देखिए मम्मी जी बोल रही हैं कि दीदी और दामाद जी आने वाले हैं यहाँ पर, अब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और मैं अपने मायके चली जाऊँगी। आपको तो पता है मेरे भाई की शादी है, तो उनकी सेवा कौन करेगा यहाँ पर? मम्मी जी बोल रही हैं कि तुम अपने भाई की शादी में मत जाओ, तुम यहीं रहो, मेरे बेटी और दामाद की सेवा करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी मत होने देना। तो आप बताइए मैं उन लोग के कारण अपने भाई की शादी में ना जाऊं? अरे ठीक है, तुम चले जाना अपने भाई की शादी में, लेकिन अभी से जाने की क्या ज़रूरत है? अगर टाइम होता हमारे पास तो जा सकती थी। अब जब दीदी और जीजा जी यहाँ पर आ रहे हैं और तुम ही यहाँ पर नहीं रहोगी तो फिर कैसा लगेगा उन लोगों को? कौन सा वो लोग रोज़ रोज़ आते हैं? ये तो आज ही बात हुई है जीजा जी से, बोल रहे थे हमारे शहर में उनका कैंप लग रहा है। अब वो डॉक्टर हैं, अब उनका कैंप लग रहा है तो अब इसी शहर में उनके ससुराल है, तो वो अब कहाँ रहेंगे? यहीं रहेंगे ना। और खातिरदारी तो हमें करनी पड़ेगी उनकी। जब तुम्हारे भाई की शादी में 4-5 दिन बचेंगे तब चले जाना, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम भूल गई क्या कि जीजा जी और दीदी हम लोग की कितनी सेवा करते हैं? जब कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमेशा वो देते हैं, एक बार भी मना नहीं करते हैं। देखिए जी, वो आप लोगों की मदद करते हैं, मेरी नहीं, और ना मैं कोई मदद मांगती हूँ उन लोगों से। मैं तो जाऊंगी अपने भाई की शादी में, रोज रोज नहीं होती मेरे भाई की शादी। आपकी बहन और बहनोई आए चाहे ना आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो किसी की सेवा नहीं करने वाली हूँ। मैं क्यों सेवा करूँ? सेवा वाली दिखती हूँ क्या? नौकरानी हूँ क्या इस घर की? आपके गेस्ट है तो आप लोग रखिए ना, मेरे ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए नहीं आई हूँ मैं, और मैं तो जाऊंगी अपने मायके। ओ गुस्सा क्यों कर रही हो? आराम से बात करो ना। बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, अपनी पत्नी को तो कुछ कभी बोलते नहीं है, मेरे ऊपर रौब जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करना है तो अपनी बीवी को करिए, मुझे नहीं। शट अप प्रिया, क्या बदतमीजी से बात कर रही हो यार तुम? जरा से तुम्हें शर्म लिहाज नहीं है क्या? मैनर्स नहीं है? कैसे बात करते हैं अपनों से बड़े से? पापा जी से तुम ऐसे बात करोगी? तो क्या आपके माँ बाप को मैनर्स नहीं है क्या कि बहू से कैसे बात करते हैं? जब देखो ये कर दो बहू, वो कर दो बहू, ये नहीं है बहू, वो नहीं है बहू, मुझे ऑर्डर देते रहते हैं। मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। आपको भी साफ साफ बोल देती हूँ, आपकी बहन आपके जीजा इस घर में आए चाहे नहीं आए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, समझ आई आप लोगों को? तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे बिना परमिशन के गई ना अपने मायके तो दोबारा इधर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहना। क्या? हाँ, जो मैंने कहा है उस बात को ना गांठ बांध लेना कि अगर तुम मैं विदाउट परमिशन गई यहाँ से तो मैं दोबारा कभी नहीं आने दूंगा इस घर में तुम्हें। देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। अब तुम जिस तरह से मानोगी उसी तरह से तुम्हें मनवाऊंगा मैं। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी,
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? सब पता है मुझे। वो तो मेरी माँ अच्छी है कि कभी कुछ बोलती नहीं है मुझसे, दिखाई मुझे भी सब कुछ देता है। जब देखो हर चीज़ की नौटंकी करती रहती हो, काम ना करना पड़े बहाने ढूंढती रहती हो। खुद के मायके की बात आती है तो ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये लेकर जाना है अपने भाई के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए। ठीक है, सब चीज़ें मानता हूँ, तुम भी उनकी बेटी हो, तुम्हें भी लगता है तुम करो उनके लिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं है और इसीलिए मैं कभी मना भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब मेरे माँ बाप की बात आती है, मेरे भाई बहन की बात आती है, तो तुम्हारे सर में खुजली क्यों मचने लगती है? हाँ, जब तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, तुम्हारे मायके वालों के लिए, तो फिर तुम मेरे घर वालों के लिए क्यों नहीं खड़ी रहती हो? क्यों हमेशा तुम अपमान करती हो उनका? वो तो हमेशा मुझे मम्मी मना करती है कि बहू पर गुस्सा ना करो, इसलिए मैं तुम्हारी नौटंकी सहन करता हूँ, कुछ बोलता नहीं हूँ। कभी तबीयत खराब है, कभी ये है वो है, घर में सिर्फ खाना बनाना होता वो भी तुम्हें नहीं करना है। देखो प्रिया, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, समझी तुम? अरे बेटा बस कर, क्यों इतना बहू को डांट रहा है? अभी बचपना है उसमें, नहीं समझ है उसे अभी घर गृहस्थी की, धीरे धीरे करके समझ जाएगी। देख बेटा, कोई भी बेटी जब अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है तो उसे थोड़ा समय तो लगता ही है एडजस्ट होने में। माँ कितना समय लगता है? 1.5 से 2 साल हो रहे हैं हमारी शादी को, अब तक तुम्हें उसे समझ जाना चाहिए। ये समझना ही नहीं चाहती है, इसीलिए ये सब नौटंकी कर रही है। अरे बेटा, इतना जोर जोर से क्यों बातें कर रहा है उससे? ठीक है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। कहने दीजिए मम्मी, आखिर गलती भी तो मैं इतनी करती हूँ, हमेशा आप लोगों का अपमान करती हूँ और आप लोग हमेशा सहन करते हैं। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है मम्मी जी। मैं आपको कितना भला बुरा बोलती हूँ, कितनी नौटंकी करती हूँ, हर चीज़ में बहाना बनाती हूँ, कभी भी आप मुझे कुछ नहीं कहती हैं और ना ही कभी अपने बेटे से मेरी शिकायत करती हैं। प्लीज मम्मी जी माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से कभी ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहू, बच्चों से कभी कभी गलती हो जाती है, बड़ों का तो ये फर्ज ही होता है कि बच्चों की गलतियों को जब तक हो सके तो छुपाएं, उसे समझाएं। खुद ब खुद बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वैसे भी वो दोबारा गलती कभी नहीं करते हैं। थैंक यू मम्मी जी, मैं सच में कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना प्यारा परिवार मिला है। सही कह रहे हैं जी आप, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दोबारा से आपके मम्मी पापा से कभी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे मायके जाने दीजिए ना। ठीक है, चले जाना, लेकिन 10 दिन पहले ही जाना, अभी से जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो जाओ, सबके लिए चाय बना कर ले आओ। ठीक है जी। यार तुझे ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं थी बहू से। नहीं माँ, ज़रूरत थी। अगर ये ऐसे ही नाटक करती रहेगी ना तो इसकी आदत बन जाएगी, फिर इसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। ये कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। और सही बात तो है, अब दीदी और जीजा जी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर प्रिया ही नहीं रहेगी तो उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। बस कुछ दिनों की तो बात है, परेशान मत होइए मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।